प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने क्लास लेकर आया दोस्तों, आज मैं आपके सामने पशु परिचर की क्लास लेकर आया दोस्तों। कौन सी? पशु परिचर की। और पशु परिचर में दोस्तों क्या है, पार्ट बी की क्लास है दोस्तों। क्या है? पार्ट बी की क्लास आपके सामने रहने वाली। और पार्ट बी के जो क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि एग्जाम में आने वाले आपको मैं अभ्यास के प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों। ये आपके पशु परिचर के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले। तो आपको जो मैं जितने प्रश्न करूंगा सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप क्लास में एंड तक बने रहेगा। मात्र दोस्तों अपन 5 से 7 मिनट इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आपको 5 से 7 मिनट इन प्रश्नों पे चर्चा करनी है और एंड तक देख लेना दोस्तों। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। पहला प्रश्न पे ध्यान देंगे अपन कि भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। देखिएगा दोस्तों, पशु परिचर की दृष्टि से ये क्वेश्चन है, मोस्ट है दोस्तों। क्वेश्चन क्या मोस्ट है, तो ये आप बताइएगा भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, पेन के निशान भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको आंसर आने वाला आपको, यानी कि जैसे आप पहले आंसर टच नहीं करना, और आपको कोशिश ये करना है कि आपको भी इसका आंसर आना चाहिए, है ना। तो भैंस की सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है, आप सभी को आंसर दिखाई दे रहा है कि कौन सा गुरुजी, मुर्रा जो नस्ल है। कौन सी? मुर्रा। जो मुर्रा जो नस्ल है, ये भैंस की क्या सर्वश्रेष्ठ नस्ल है दोस्तों। यानी कि मैं जो आपको एक प्रश्न करूंगा, सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से देखना है। क्या करना? अच्छी तरह से देखना, ताकि आपके समझ में आ जाए। और आपको कमेंट करके बताना कि पार्ट बी क्लास आपको नियमित रूप से चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। तो अगला ऑप्शन देखो कि भैंस के दुग्ध उत्पादन में सर्वोत्तम नस्ल कौन सी। अब देखो कि भैंस है ना दोस्तों, भैंस आप सभी को बताएं कि भैंस है जिसमें दुग्ध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ नस्ल आपको बतानी है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जो कौन सी है दुग्ध उत्पादन में। तो ये भी कौन सी रहेगी मेरे भाई? मुर्रा रहेगी। कौन सी रहेगी? मुर्रा रहेगी भाई। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, समझ गया। चलो अगला देखेंगे कि जलेबी के आकार सिंह किस भैंस के होते हैं दोस्तों, बताएगा। यानी कि आपको बताए जलेबी किस प्रकार की होती है गुरुजी। इस प्रकार की जलेबी होती ना। हाँ गुरुजी, इस प्रकार की जलेबी होती है। तो इस प्रकार के सिंह, यानी कि इतने घुमावदार नहीं है, इतने घुमावदार नहीं, थोड़ा सा इतना सा घुमा हुआ आपको सिंह दिखाई देता है। किसके? भैंस के। तो इस प्रकार के जो सिंह होते हैं, ये भी किसके होते हैं गुरुजी? ये भी अपने मुर्रा नस्ल की भैंस के होते हैं। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे कि घी उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी नस्ल है दोस्तों। घी उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी नस्ल कौन सी है? तो वो अपने हो जाएगी बदावरी। कौन सी हो जाएगी? बदावरी हो जाएगी बच्चे। चलो अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे सूरती। क्या दोस्तों? प्रश्न पे चर्चा करेंगे सूरती किस पशु की नस्ल है दोस्तों, बताएगा। सूरती ना, ये किस पशु की नस्ल है? तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सूरती अपने गाय की नस्ल भी है और अपने भैंस की नस्ल है। मतलब अब आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे सही आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, हमारी क्लास का टाइम आप सभी को पता होना चाहिए। देखिएगा, मैं आपके प्रतिदिन सुबह को हमारी क्लास लेकर आता हूँ। कब लेकर आता हूँ? सुबह को। और प्रतिदिन सुबह को मैं आपके सामने 6:30 में क्लास लेकर आता हूँ। तो आपको 6:30 क्लास ज्वाइन करनी है। यहीं पे आपको शाम का भी पता होना चाहिए कि शाम को हमारी क्लास आती है, प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है, यानी कि प्रतिदिन आपको शाम को भी 4 बजे क्लास को ज्वाइन करना। चलो अगला ऑप्शन पे बात करेंगे कि भैंस के दोस्तों, प्रश्न पे बात करेंगे भैंस के सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जाफराबादी जो होती है, ये भैंस के क्या सर्वाधिक भारी नस्ल मानी जाती है। जो मैं आज प्रश्न करा रहा हूँ ना दोस्तों, ये आपके पशु परिचर की बुक का भाई है। ये क्या है? पूरा का पूरा जो पेज है ना, ये आपके पशु परिचर की बुक का क्वेश्चन लेकर आया। ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाए। ये आपको देख रहा होगा, पशु परिचर की बुक है। आप बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भाई। चलो थोड़ा सा यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा, उस पर थोड़ा सा डाउट रहेगा, फिर भी मैं आपको उसका डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा। चलो प्रश्न है अपना प्रश्न है कि भैंस की नस्ल है जिसमें दूध में सर्वाधिक वसा उपस्थित होती है। कि भैंस की नस्ल जिसमें दूध में सर्वाधिक वसा उपस्थित होती है, तो कौन सी होती है? बदावरी। भैंस की जो बदावरी जो नस्ल होती है, देखो सबसे ज्यादा दूध किस में होता है? तो मुर्रा में होता है। किस में होता है? मुर्रा में होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रश्न पूछा है कि भैंस की किस नस्ल में दुग्ध में सर्वाधिक वसा होती है? तो बदावरी में होती है। किस में होती है? बदावरी में होती है। यहीं पे अगला प्रश्न है कि भैंस का गर्भकाल की अवधि होती है। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों आप सभी का डाउट रहता है, और डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। देखो आपको काफी सारी बुक में यहाँ पे 307 दिन देखने को मिलेंगे। कितने? 307 दिन भी आपको देखने मिलेंगे। 307 दिन भी भैंस का गर्भकाल है। और कहीं कहीं बुक में आपको 310 देखने को मिलेगी, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा। 310 भी सही है और 307 भी आपका सही रहेगा। और आपको यहीं पे भैंस के जगह आपको पूछा जाए कि गाय का गर्भकाल, देखिएगा किसका? गाय का गर्भकाल की आपके बारे में बात की जाए कि गुरुजी गाय का गर्भकाल कितने होता है? तो 282 दिन का। कितने दिन का होता है गाय का गर्भकाल? है 282 दिन का गाय का गर्भकाल होता है। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छी तरह से याद करनी है। अगला ऑप्शन पे चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न ये वाला रहेगा आपके सामने कि हस्यांकार सिंह भैंस की किस नस्ल में पहचाना है दोस्तों। हस्यांकार सिंह भैंस की किस नस्ल में पहचान है दोस्तों? तो सूरती नस्ल की भाई। किसकी है? सूरती नस्ल की है। अगला ऑप्शन देखो, भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? कमेंट देखो सबको करना है।
कमेंट करने में कोई यार पीछे रहेगा नहीं, सबका कमेंट आना चाहिए। जैसे जैसे आपका कमेंट आ, देखो कमेंट का यहाँ पे आंसर है नहीं, लेकिन आपको खुद को एनालिसिस करते हुए चलना है और क्लास में आपको पूरा बना रहना। देखो प्रश्न एक भी आपको छोड़ना नहीं है ना। ये जो आपके हैं, या मान लीजिए कि आपका एमसीक्यू टेस्ट चल रहा है, भाई क्या चल रहा है, एक प्रकार का आपका एमसीक्यू टेस्ट चल रहा है, तो आप क्या करोगे, एमसीक्यू टेस्ट पूरा पूरा आप अटेम्प्ट करोगे। भैंस के मांस को क्या कहते हैं, तो भैंस के मांस को चवन कहते हैं। क्या कहते हैं, चवन कहते हैं भैंस के मांस को, यानी कि आपका डी यहाँ पे आंसर सही रहेगा। क्या रहेगा, डी आपका सही आंसर रहेगा। चलेगा भाई, अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ है, तो आपके हिसार में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, हिसार में रहेगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे भैंस में यौवनावस्था की अवस्था, यानी कि भैंस है ना दोस्तों, भैंस में यौवनावस्था की उम्र क्या होती है, तो 30 माह होती है। यानी 30 माह का मतलब कितना होता है दोस्तों, कितने साल होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 12 महीने एक साल में होते हैं, यानी 2 साल में कितने हुए, 24 महीने हुए हैं। यानी कि आपने यहाँ पे तो करीबन माना जाए तो 28 साल, यानी कि कितना साल रहेगा, 28 साल आपका यहाँ पे सही रहेगा। यानी कि 2 साल और 1 बटा 4, यानी कि 28 साल यहाँ पे आपका सही रहेगा। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका 30 माह। कितना रहेगा, 30 माह आपका सही रहेगा। यानी कि 30 माह आप बता रहे हो, 30 माह आप सभी का क्या रहेगा, सही रहेगा। नियमित रूप से देखो आपको पशु परिचर्या की क्लास मिलेगी, ये आपको शाम को 4 बजे पार्ट बी की जो क्लास रहेगी, देखो टाइम नोट कर लीजिएगा। पार्ट बी की आपकी क्लास मिलेगी प्रतिदिन शाम को 4 बजे को, पार्ट बी की नियमित रूप से मिलेगी। और आपके जीके की क्लास जो मिलेगी, जीके की आपको क्लास मिलेगी, कब मिलेगी, सुबह को मिलेगी। सुबह को आपको कब मिलेगी, प्रतिदिन 6 बजे को, 6:30 में सुबह को क्लास मिलेगी। यह टाइम आपको नोट कर लेना। अगला ऑप्शन पे बात करेंगे यहाँ पे कि भैंस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो भैंस में 50 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 50। और दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ भी तैयार करेगी दोस्तों। कितने प्रश्न है, 5000 प्रश्नों के, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या भी देखने को मिलेगी। क्या व्याख्या देखने को मिलेगी, और ये पीडीएफ अगर आपने पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों। लेकिन ये पीडीएफ काम मिलेगा, इसका देखो 14 रुपीज़ का इस पीडीएफ का प्राइस है। और पीडीएफ काम मिलेगा, नंबर नोट लिखा 6367 है 25 है 6234 नंबर अच्छी तरह से देख लो। देखो अगर आपको अभी बता रहे गुरुजी मुझे तो सिलेक्शन लेना है कैसे करके, तो जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो विद्यार्थी एक बार इस वीडियो को एक बार जरूर से पढ़ेंगे भाई। चलो प्रश्न में ध्यान देंगे, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो आपके वल्लभ नगर में। कहाँ पर, वल्लभ नगर में। यहीं पे बात की जाए भैंस के औसत आयु, यानी कि भैंस का जीवन काल कितने दिनों का था, तो 20 से 25 वर्ष का भैंस का जीवन काल होता है। कितने वर्षों का, 20 से 25 वर्ष तक का भैंस का जीवन काल होता है। अब देखो यहाँ पे पूछा भैंस संख्या में भारत का विश्व में कौन सा स्थान, यानी कि जो हमारा भारत है दोस्तों, कौन सा भारत है, ये भारत आपके विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो प्रथम स्थान रखता है भाई। कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। चलो अगले ऑप्शन पे बात करेंगे, भैंस की एक मात्र संकर नस्ल है दोस्तों। भैंस की एक मात्र संकर नस्ल कौन सी है, तो मेहसाना। कौन सी है, संकर नस्ल एक प्रकार की मेहसाना है। चलो अगला ऑप्शन पे बात करेंगे, भैंस प्रश्न आपके भारत में विश्व के कितने प्रतिशत भैंसें हैं, तो 57%। कितने प्रतिशत है, 57% भारत में विश्व की भैंसें हैं। और पहुंच पर श्वेत वालुपा गुच्छा किस नस्ल की विशेषता है, तो ये सूरती नस्ल की विशेषता। किसकी नस्ल है, सूरती की है। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगेगी, और मैं चाहता हूँ रेगुलर आपको ऐसी क्लासें देखना चाहते हो तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, रेगुलर आपके लिए क्लासें लेकर आता रहूँगा। अगर आपको क्लास चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार क्लास को आप लाइक जरूर से कर दीजिएगा। कमेंट आपको जरूर से करके बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप दोस्तों मैं अगली क्लास जो आपके सामने लेकर आऊँगा उसमें आपको इस तरह के राइट वाले चीज नहीं मिलेंगे, तो आपको उससे आपको क्या थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, और आपको खुद को भी अपना एनालिसिस का पता चल जाएगा कि आप किस तरह की गहराई में हो। यानी कि क्वेश्चन तो आपके सामने यही रहने वाले, या मैंने अपने एक मन से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अभ्यास प्रश्न आपके सामने बुक का प्रश्न है, पशु परिचर्या की बुक है आपके सामने, और इसी का मैंने आपके एक फोटो खींच के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको अगली क्लास में जिसमें रहेगी इस तरह की आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।